जब भी कोई बात आती है, विघन आता है, तो कभी कभी वो हमारी डेस्टिनी को चेंज कर सकता है। वो हमें एक नया जीवन जीने का तरीका सिखा देता है। तो बात जो आई है वो तो अच्छी नहीं है, लेकिन उसमें से भी अच्छा क्या निकल सकता है वो अगर हम देखें तो बहुत कुछ अच्छा निकलने वाला है। क्योंकि हमारी वोकैबुलरी पिछले कुछ सालों से ये हो गई थी, मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं है। दिस हैड बिकम another mantra. I don't have time for myself. I don't have time to do what I want to do. The guilt, I don't have time for my children, for my family. ये हमारा बड़ा predominant thought हो गया है। लेकिन अब ये थॉट हो गया मेरे पास टू मच टाइम है, आई एम ओनली विद माई फैमिली, आई एम नॉट अलाउड टू गो आउट। तो वी नाउ नीड टू कि जो हम चीज़ को रियली मांग रहे थे इतने साल से, दिस इज ऑल्सो संकल्प से सिद्धि। एक्चुअली हम लिटरली ये बार बार बोल रहे थे आई एम टायर्ड ऑफ गोइंग टू वर्क, आई एम टायर्ड ऑफ गेटिंग स्टक इन द ट्रैफिक। सो नो ट्रैफिक, नो ट्रैवलिंग टू वर्क, ओनली विद फैमिली, लॉट ऑफ टाइम फॉर योरसेल्फ। तो लिटरली हमने जो मांगा था ना, हमने लिटरली प्रकृति से ये मांगा है। दिस इज ऑल्सो संकल्प से सिद्धि। हमने बहुत ये चीज़ को मांगा है, तो वो चीज़ आज हमारे सामने आ गई है। अब हमें उस चीज़ का बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाकर सदुपयोग करना चाहिए। हम इस समय अपनी फैमिली के साथ 24/7 इकट्ठे हैं, जो हमें नहीं याद शायद हम कब थे लास्ट। एक दिन हो सकते थे, लेकिन उस एक दिन में भी 1-2 घंटा तो बाहर चले ही जाते थे। ज़्यादातर तो कुछ ना कुछ प्लान होता था। अच्छा, एक जना नहीं जाता तो बच्चे जाते, या एवरीबडी बीइंग टुगेदर, grandparents, parents, children, everyone together, not 1 day, 2 day, but probably for 15 days or maybe a month. तो इस समय हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि संस्कार हमारे जो सबके अलग अलग हैं वो शायद थोड़ा ज़्यादा टक्कर करेंगे एक दूसरे के साथ। तो द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू एक्सेप्ट एंड कोऑपरेट, इसको बढ़ाना पड़ेगा। कुछ समय पहले मैंने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा, इट वाज अ स्टडी, इट्स अ वेस्टर्न स्टडी। उसमें ये था कि ड्यूरिंग क्रिसमस टाइम डिवोर्स रेट गोज अप। तो उसमें ये था कि हॉलिडे टाइम पे जब परिवार इकट्ठे होते हैं तब रिश्ते टूटने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, क्योंकि वो कभी इतनी देर इकट्ठे थे ही नहीं पहले। तो हमें वो भी ध्यान रखना होगा। सो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें घर की एनर्जीज को हाई करना है। हम अगर सिर्फ इस वायरस के बारे में बात करेंगे, या हम डिजिटल मीडिया टेलीविज़न पर ऑन करें और सिर्फ वही कंटेंट हमारे घर में रेडिएट हो रहा होगा, हम खुद परेशान भी हैं, फियर ऑफ द फ्यूचर भी है, तो हमारे संस्कारों की टक्कर ज़्यादा होगी, हमारी टॉलरेंस पावर घटी हुई होगी। वी चेक इम्यूनिटी पावर, वी ऑल्सो नीड टू चेक आवर टॉलरेंस पावर, वो घटी होगी। वी माइट स्नैप एट ईच अदर फॉर वेरी लिटिल थिंग्स। जब ऐसा बार बार होगा, रोज़ होगा, तो हम एक दूसरे से दूर होने लगेंगे। बच्चे पेरेंट्स से दूर होने लग जाएंगे कि ये क्या हर बात में इरिटेट हो रहे हैं, हर बात में तंग करते जा रहे हैं। वी हैव टू रियली टेक केयर। तो उसके लिए एक दिनचर्या बनाते हैं कि अपने टाइम को कैसे सफल करना है और अपनी घर की एनर्जी को कैसे बढ़ाना है। सुबह सुबह की दिन की शुरुआत हर घर में हमेशा ही होनी चाहिए, लेकिन इस समय तो मैंडेटरी, कंपल्सरी है अगर अपने घर को और अपने परिवार को सेफ रखना है। सुबह सुबह घर में न्यूज़ नहीं ऑन होनी चाहिए, न्यूज़पेपर पहली चीज़ नहीं पढ़ना चाहिए किसी को भी। सुबह उठते पहली चीज़ फ़ोन ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। इस समय 1 घंटा अपने लिए रखिए सबसे पहले। जो आज तक हम कह रहे थे कि नहीं मेरे पास 1 घंटा तो नहीं निकाल सकते, इस समय जो आप 1 घंटा निकालने की हैबिट बनाएंगे, 1 महीने के बाद आप काम पे जाएंगे, लेकिन ये 1 घंटा आपकी हैबिट फॉर एवर बन जाएगा। सो वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर 15-20 डेज, दिस इज गोइंग टू चेंज लाइफस्टाइल फॉर एवर। तो 1 घंटा पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करना है। जो हम रामा कुमारीज में हम क्या करते हैं, हर रोज़ सुबह 1 घंटे के लिए मेडिटेशन सेंटर पे जाते हैं, उसके बाद काम पे जाते हैं, परिवार को संभालते हैं, लेकिन वो 1 घंटा हमारी लाइफस्टाइल में फिट हो गया। तो वो 1 घंटा सुबह सुबह एनर्जाइजेस द सोल कि परमात्मा का ज्ञान, मैं कौन सी आत्मा हूँ, मुझे कैसा सोचना है, क्या कर्म करना है, ये सुबह सुबह हमारे अंदर भर जाता है। तो हम सबको क्या करना है, सुबह का 1 घंटा प्योर पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करना है। अब ये सुबह का 1 घंटा होगा थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग। तो ये समय हमें इसलिए भी मिला है कि हम अपनी स्लीपिंग और वेकिंग अप हैबिट्स को चेंज कर लें। पहले हमारे पास एक रीज़न हुआ करता था, हम लेट आते हैं, हम क्या करें, लेट खाते हैं, लेट। ये समय मिला है पूरी लाइफस्टाइल को 360 डिग्री शिफ्ट करने का। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, अर्ली डिनर, लाइट डिनर, ये सब जो हम करना चाहते थे, जो कभी कभी हम वर्क पे ब्लेम करते, कभी कभी सोशलाइजिंग पे ब्लेम करते कि नहीं क्या करें, पार्टी है, वो तो एवरीथिंग इज ओवर फॉर 1 मंथ। तो ये 1 मंथ वी आर एक्चुअली गोइंग टू गेट बैक टू इमोशनल, फिजिकल, मेंटल हेल्दी लाइफस्टाइल। तो रात को सोने का समय चेंज कर लीजिए, क्योंकि बेस्ट टाइम टू स्लीप इज 10 to 4, मन और शरीर दोनों के लिए। अगर हम 11 बजे सोते हैं, 12 बजे सोते हैं, वी आर लूजिंग आउट ऑन द बेस्ट टाइम। तो ये समय अपनी स्लीप साइकिल को शिफ्ट कीजिए। सुबह का 1 घंटा मेडिटेशन और स्पिरिचुअल स्टडी, हर एक अपना अपना चूज करें कि आपको क्या सही लगता है, लेकिन 1 घंटा आप वो सुनेंगे या पढ़ेंगे या देखेंगे जो आप बनना चाहते हैं, विच मीन्स कंटेंट
ऑफ प्योरिटी, पावर, हैप्पीनेस, कंपैशन, कंटेंटमेंट, इस तरह का कंटेंट पढ़ना है जिसको हम स्पिरिचुअल स्टडी कहते हैं। फिर उस पर आप कॉन्टेम्पलेट करेंगे, आप थोड़ी देर बैठेंगे, उस पर चिंतन करेंगे, उसके बारे में लिखेंगे कि मुझे इसको लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। सो यू गिवन 1 फुल आवर टू योरसेल्फ। अगर आप ऑलरेडी मेडिटेशन करते थे, आप उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर नहीं करते थे, बाहर नहीं जा सकते अभी सीखना, ऑनलाइन ढूंढिए और थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू कीजिए। फिर बाद में हम बाहर सेंटर पे भी जाके सीख सकते हैं। तो ये 1 आवर, देन 1 आवर यू कैन डू फॉर योर बॉडी एक्सरसाइज, वो भी आप कीजिए। तो बाहर नहीं जा सकते, घर पे कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। There's a lot that can happen at home. So 1 hour for the soul, 1 hour for the body, क्योंकि हमारे पास अभी उतना टाइम है। फिर सारा दिन में घर में जो चल रहा है, don't allow the family and yourself to be sucked by media. ये नहीं फ्री है तो इसका मतलब ये नहीं आधा घंटा तो फोन पे ही चला गया, 2 घंटा तो टीवी चल रहा था। नो, अपने घर में हाई एनर्जी सॉन्ग्स लगाइए, मतलब भजन जो आपको अच्छा लगे, परमात्मा के याद के गीत घर में बजने दीजिए। प्लीज रिमेंबर, आसपास का वातावरण दूषित है इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशंस। आपको अपने घर की एनर्जी को बढ़ाना है और आपके घर की एनर्जी वातावरण को शुद्ध करेगी। तो सुबह से शुरू कर दीजिए, चाहे सॉफ्ट वॉल्यूम पे हाई एनर्जी वर्ड्स अपने घर में बजने दीजिए। जैसे ओम की ध्वनि बज रही है तो ओम बज रहा है बॉडी डेट, हाई एनर्जी वर्ड्स इन द हाउस। तो अपने घर को शुद्ध करें इसके साथ। सो हाई एनर्जी वर्ड्स बजते रहे। कंटेंट जो कंज्यूम कर रहे हैं, मूवी भी देख रहे हैं, आप सीरियल भी देख रहे हैं, प्लीज टेक केयर कितना देख रहे हैं और कौन सा देख रहे हैं, क्योंकि इस समय आपको अपनी सोच सही रखनी